जिंदाबाद भगनलाल जी शर्मा, भगनलाल जी शर्मा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सुंदा माता की, अचलेश्वर महादेव की, साणेश्वर जी महाराज की, पावापुरी तीर्थ की, श्री महर्षि जावाली जी की, मंच पर विराजमान संतगण, सभी संतों के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। इस जालौर सिरोही लोकसभा प्रत्याशी के श्री लुम्मा राम जी के नामांकन रैली में हमारे बीच में जिनको कि आपने सुना, ऐसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, आपके अपने ही जो एक साधारण कार्यकर्ता से किसान मोर्चा से लेकर के पार्टी के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष के रूप में उन्होंने लंबे समय तक काम किया और आज वो जालौर सिरोही लोकसभा के हमारे प्रत्याशी ऐसे मेरे सम्मानीय लुम्मा राम जी चौधरी साहब, जिनको आपने काम करते हुए देखा होगा। हमारे विधानसभा में मुख्य सचेतक भाई जोगेश्वर गर्ग साहब, कैबिनेट में मेरे साथी सम्मानीय ओटाराम जी देवासी साहब, कैबिनेट में मेरे साथी भाई के बिश्नोई जी, जो लोकसभा जालौर और सिरोही के प्रभारी भी हैं, हमारे सांसद भाई देवजी पटेल साहब, पूर्व मंत्री सम्मानीय प्रभुलाल जी सैनी साहब, हमारे पिंडवाड़ा के विधायक भाई समाराम जी गरासिया साहब, आहोर के विधायक हमारे छगन सिंह जी राजपुरोहित साहब, शेरगढ़ के विधायक हमारे बाबू सिंह जी राठौर साहब, सांसौर के विधायक भाई जीवाराम जी चौधरी साहब, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष भाई रक्षा भंडारी जी, हमारे इस लोकसभा के संयोजक पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय नारायण सिंह जी देवल साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष सरवण सिंह जी राव साहब, सिरोही के जिला अध्यक्ष सुरेश जी कोठारी, जिला प्रमुख राजेश जी राणा साहब, जिला प्रमुख सिरोही अर्जुन जी राजपुरोहित, धन्नाराम जी पूर्व राज्य मंत्री, पूराराम जी पूर्व एमएलए, रामलाल मेघवाल जी पूर्व एमएलए, जगसी राम जी कोहली पूर्व एमएलए, सावला राम जी देवासी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह जी बोरा, जो हमारे जालौर के और सिरोही के प्रभारी हैं, राजकुमार जी, राम कुमार जी भूतड़ साहब हमारे कोषाध्यक्ष रहे हैं, अमरा राम जी चौधरी साहब पूर्व मंत्री, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और जालौर और जालौर और सिरोही के गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए मेरे मोतियों से महंगे कार्यकर्ता बंधु और भाइयों, आप सभी को मैं नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले तो अभिनंदन इस बात का करता हूं क्योंकि थोड़े से हवाई जहाज नहीं उड़ने कारण में लेट हुआ, लेकिन मुझे पता है कि आप सही 12 बजे के आए हुए हैं और अभी 5 बज रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आप सभी को 5 घंटे यहाँ बैठे बैठे हो गए, मैं आप सभी को वंदन और नमन इसलिए भी करता हूँ। मित्रों, ये जालौर महर्षि
ज्वाली जी की पवित्र भूमि है। जालौर सिरोही जैन धर्म से लेके सनातन धर्म से लेके संतों के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला हमारे ये दोनों जिले हैं। जालौर जिला साहित्य और संस्कृति का केंद्र है। बीनबाल महान संस्कृत कवि माघ का जन्म स्थान है। माघ द्वारा लिखित शिशुपाल वध भारतीय साहित्य की अनमोल रत्न है। मित्रों, ऐसी पवित्र भूमि पर आज आपके बीच आकर मैं अपने आप को हर्ष महसूस कर रहा हूं। जालौर सिरोही ने हमेशा 2014 में भाजपा को 5,80,000 वोट दिया। 2019 में बढ़कर के 7,72,000 से अधिक मत दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे लुम्मा राम जी एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में और एक सामान्य किसान के घर के व्यक्ति, यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है मित्रों, कि ऐसे एक कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने पार्टी में लंबे समय तक काम किया, मंडल अध्यक्ष के रूप में, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष के रूप में, पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में, चाहे पंचायत समिति हो या जिला परिषद के सदस्य के रूप में आपके बीच में काम किया है। आप लुम्मा राम जी को जानते हो, एक एक व्यक्ति लुम्मा राम जी को जानता है, और आप ये भी जानते हैं कि लुम्मा राम जी हमारे दुख और दर्द को समझते हैं, क्योंकि वो किसान के पुत्र हैं। वो किसान और मजदूर की हर समस्या को जानते हैं। मित्रों, वो आपकी समस्या नहीं जान सकते जिनका जन्म ही कैबिनेट मंत्री के रूप में जब हुआ, या मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने उनके घर में जन्म लिया है। वो कार्यकर्ता की पीड़ा वो जान सकता है जो कार्यकर्ता के बीच में होकर निकल करके आता है और जमीन से जुड़े कामों में जिसकी हिस्सेदारी होती है, वो मजदूर और किसान के दर्द को जान सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कुछ पेपर लेकर के आया हूं, और पेपर लेकर के मैं इसलिए आया हूं क्योंकि आपके यहां जिन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मुख्यमंत्री पद पर यहाँ रहे हैं और जालौर सिरोही की समस्या का समाधान कितना किया है, यह हिसाब भी मैं लेकर के आया हूं। आपके यहाँ इन्होंने घोषणा की थी जालौर सिरोही में, आप बताइए ये पूरी हुई या नहीं हुई। 42 करोड़ रुपए की लागत से सांचौर मंडार सड़क पर रानीवाड़ा कला के पास LC 114 पर आरओबी तथा भूती रोडला पर पुल निर्माण का वादा किया था। इसमें क्या काम हुआ है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे काम हुआ है क्या? अरे घोषणा हुई थी क्या? और घोषणा हुई थी तो काम हुआ है क्या? ये मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। बीनमाल में सीवरेज कार्य का वादा किया था, क्या कोई एक ईंट लगी है क्या? अरे बताओ मेरे भाइयों, ईंट लगी है क्या? तो उनसे पूछिए कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं क्या? तीसरा और मैं कहना चाहता हूं, बागोड़ा, चितलवाना, खेड़ा, धनारी तथा पाथेड़ी में औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बात की गई थी या नहीं की गई थी? एक भी औद्योगिक क्षेत्र बना है क्या? अरे बताओ, बना हो तो मुझे तो जानकारी नहीं है, बना है क्या? यह मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। इसी तरह सिरोही जिले में पशु चिकित्सा महाविद्यालय बनाने की घोषणा की गई थी, क्या कोई काम हुआ है? सिरोही वालों से पूछना चाहता हूं, क्या कोई काम हुआ है क्या? यही नहीं मित्रों, माउंट आबू उपखंड में औद्योगिक क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स का सपना दिखाया था, इसे पूरा करने का कोई कदम उठाया गया है क्या? आप लोग सिरोही माउंट आबू से आए, कोई काम किया है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, ये कांग्रेस हमेशा झूठ और लूट की बात करती है। कांग्रेस ने इस देश में भ्रष्टाचार पैदा किया है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा
लेकिन गरीब से कभी नाता कांग्रेस का नहीं रहा, गरीब से कभी नाता कांग्रेस नहीं जोड़ा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, अगर 2014 के बाद अगर गरीब से नाता जोड़ा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है। अगर गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मेरे सामने बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें बैठी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई माता बहनों का दर्द किसी ने पहचाना है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना है। अगर माता बहनों को रात्रि का इंतजार करना पड़ता था, बोर होने से पहले शौच के लिए जाना पड़ता था, दिल में इस पीड़ा का दर्द सहन करना पड़ता था, अगर इसका समाधान किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बारिश के दिनों में हमारी माता बहनों की क्या स्थिति हो जाती थी, ईंधन गीला हो जाता था, फूंक देते वो धुआं हाथों में भी जाता था और आंखों में भी जाता था। किसी ने 70 साल में किसी ने उस दर्द को महसूस नहीं किया। अगर वो दर्द महसूस किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो माता बहनों को उज्ज्वला के माध्यम से घर घर उज्ज्वला के माध्यम से रसोई देने का काम किया। यही नहीं मित्रों, 2014 के बाद देश के अंदर गरीबी से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और देश के स्वाभिमान से लेकर के अगर किसी ने काम किया है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमारी सरकार को 3.5 महीने हुए हैं, लेकिन हमने कुछ आपसे वायदे किए थे और मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमने वादा किया था कि माता बहनों को हमारी सरकार आएगी 450 रुपये में हम गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमने 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को 450 रुपये में 1 जनवरी से सिलेंडर देने का हमने काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमने कहा था क्योंकि गैंगवार होती है, उधर तो हरियाणा में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश